वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जोन सा आज की वीडियो है उसमें हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के कुछ शॉर्टकट देखेंगे जो आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वाड्रेटिक लूप में जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो क्या होता है कि जब देखो नेस्टेड लूप में हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो ये एन है, ये एन है। नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के एंड इसका एन स्क्वायर। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको एक तरह से याद करनी पड़ेगी, एक तरह से रट्टा लगाना पड़ेगा जिससे इसके आपके बाकी हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब भी आपके पास इस टाइप के नेस्टेड लूप यूज़ होंगे तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन की पावर स्क्वायर होगी। उसी तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके नेस्टेड लूप या लूप के अंदर कुछ इस तरह से सिंटैक्स होगा जिसमें आई मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर की। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है log 2 की पावर n। 2 कांस्टेंट होता है तो इसलिए हम इसको इग्नोर करके इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है log n। तो एक तरफ से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो आपने याद रखनी है वो log n है। जहाँ पर भी वाइल लूप हो या फॉर लूप हो और आपके पास आई आ जाए, आई इज इक्वल है आई मल्टीप्लाई 2 के, तो वहाँ पर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेस्टेड लूप। वो पहले वाली बात एन है तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होगी ओ एन की पावर 2, मतलब कि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन की पावर 2। ठीक है, आगे आ जाती है आपके पास लोगरिथमिक लूप जिसमें आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें। यहाँ पे आपका वाइल लूप आ गया है। वाइल लूप में आपका ये देखिए जो एन है वो एन डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही रहेगी जो आपके प्रीवियस टाइम कम्प्लेक्सिटी थी मल्टीप्लाई के लिए। आई इज इक्वल होगा आई मल्टीप्लाई 2 के। तो इनकेस मल्टीप्लाई या डिवीजन आ जाएगी तो आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवीजन आ जाएगी तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n होगी, log 2 की पावर n। 2 कांस्टेंट है तो इग्नोर कर देंगे तो log n आ जाएगी। आगे आपके पास आ जाता है मिक्स्ड लीनियर एंड लोगरिथमिक। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि देखिए एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है। फॉर लूप में आई 0 से लेके एन तक चल रहा है, जे लूप जो है वो जे मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है। तो आप ये देखिए कि आई की टाइम कम्प्लेक्सिटी एन है और जो जे की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log 2 की पावर n है, क्योंकि यहाँ पे जे जोन सा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी लोगरिथमिक वाली कंडीशन है और ये हमारी लूप वाली कंडीशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए n इंटू 2। अगर आपके पास कुछ इस तरह से ये कंडीशन होती है, इनकेस आपके पास कुछ कंडीशन इस तरह से होती है कि n log 2 की पावर n, तो आपने n को ज़्यादा प्रेफर करना था इसकी जगह पे। मतलब कि log 2 की पावर n की जो वैल्यू है वो कम होती है और n की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम इसके ऊपर n को प्रेफर करते हैं। आगे आ जाता है आपके पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ग्रोथ आ जाती है इन p इज इक्वल है 0 के y p मल्टीप्लाई इंटू पी। तो यहाँ पर आपका इन केस आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी p इंटू पी की और लेस देन होगा n से, या फिर तो आपके पास क्या होगा कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी o अंडर रूट n। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें भी देखिए आपके पास यही है आई डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब आपको पता होगा आई इज इक्वल है आई डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर नेस्टेड लूप, यहाँ पर आप चेक करें कि आपका जो लूप है यहाँ पे देखिए पहले आई की तरह चल रहा है एंड यहाँ पर आपका दूसरी तरह चल रहा है। तो ये पहले वाली कंडीशन हो गई कि n को मल्टीप्लाई करना है log 2 की पावर n से, तो यहाँ पे log 2 की पावर n आ जाएगी। रिकर्जन फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी ये देखिए आपके पास n एलिमेंट्स है, ये सारा फंक्शन है, इसमें n दोबारा कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तो n एलिमेंट्स है तो रिकर्जन फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक n 0 नहीं हो जाएगा। 0 होने से ही कम हो जाएगा, मतलब कि n की पावर तक n तक जो रिकर्जन फंक्शन है वो चलता रहता है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिबोनाची सीरीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास एक फिबोनाची सीरीज़ होगी तो उसमें आपके पास n एलिमेंट होगा। तो अगर n लेस देन होगा क्या कहते हैं 1 से या इक्वल होगा 1 के, तो हम वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे रिकर्जन फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस, जैसे फिबोनाची सीरीज़ है, फिबोनाची सीरीज़ में पहले वाले एलिमेंट दूसरा एलिमेंट प्लस हो रहा है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी 2 की पावर n होगी। जहाँ पे आपके रिकर्जन फंक्शन के अंदर दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे होंगे तो उसकी 2 की पावर n आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी रखनी है। मतलब आपने जब एक ही फंक्शन को 2 दफ़ा रिटर्न करना है तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये होगी। ये थोड़े से चेंज होकर आएंगे लेकिन चीज़ें यही होंगी। आपने बस ये चीज़ें याद करनी है, रट्टा लगा लेनी है, तो इससे आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।